फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी क्लियर एग्जाम में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भारत की सबसे महत्वपूर्ण जो शिक्षा की रिपोर्ट है, जिसको असर रिपोर्ट कहते हैं, जिसको असर रिपोर्ट कहा जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि हाल ही में नई दिल्ली में असर रिपोर्ट जारी की गई है 2024, असर रिपोर्ट 2024। और यह जो असर रिपोर्ट 2024 है, इसका सर्वेक्षण कब हुआ है? 2023 में हुआ है। फ्रेंड्स, इसके बारे में महत्वपूर्ण जो रिपोर्ट्स है उसको हम एक एक लाइन से चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन अवश्य बनेगा। यह प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार रिलीज होती है। यह रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार रिलीज होती है और भारत में शिक्षा से संबंधित है, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और महत्वपूर्ण इसमें यह बात है फ्रेंड्स कि यह यूपीएससी और यूपीपीसीएस से संबंधित जो बच्चे मेंस का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे राइटिंग में ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। इसके जो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं उनको हम इसमें अध्ययन करने वाले हैं, जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूर सहायता करेंगे। और फ्रेंड्स, जो असर रिपोर्ट है जो ASER, इसका आप फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, असर रिपोर्ट, आप इसको याद रखिएगा। भारत में शिक्षा से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण यह रिपोर्ट है। इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसको प्रथम NGO के द्वारा जारी किया जाता है। NGO का क्या नाम है? प्रथम, NGO प्रथम के द्वारा जारी किया जाता है। और फ्रेंड्स, जो 17 जनवरी को 2024 को नई दिल्ली में इसको जारी किया गया है। और इसका जो सर्वेक्षण है यह 2023 में किया गया है। असर जो होता है, असर 2023 को बियॉन्ड बेसिक्स का मतलब यह है कि ग्रामीण भारत में इसको जो बच्चे 14 से 18 वर्ष के आयु के हैं, उनमें सर्वेक्षण करके इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। 18 से 14 वर्ष के बच्चों पर यह ध्यान केंद्रित करता है। इस आयु वर्ग पर असर 2017 में भी ध्यान केंद्रित कर चुका है। और फ्रेंड्स, भारत में आपको बताएं कि भारत में जो शिक्षा का अधिकार है यह एक मौलिक अधिकार है। यह एक क्या है? मौलिक अधिकार है। भारत के संविधान में आर्टिकल 21 प्रत्येक भारतीय को बच्चे को जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष है, उनको मौलिक शिक्षा का अधिकार देता है। यानी कि भारत में जो शिक्षा का अधिकार है यह एक क्या है? मौलिक अधिकार है। और भारत के जो सबसे महान पुरुष थे, जिनको भारत में संविधान का पिता कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने भारत में शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान किए थे। और उन्होंने इसी वजह से संविधान में भी भारत में शिक्षा से संबंधित जो प्रावधान है उनको उल्लेखित कराया था। तो फ्रेंड्स, जानेंगे एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023 के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो असर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, इसको 2023 से यह चला आ रहा है। और 2023 से यह चला रहा है। इसको किसके द्वारा कराया जाता है? प्रथम NGO। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, असर जो नागरिकों द्वारा क्या घरों में किया जाने वाला एक सर्वेक्षण, या स्कूल में नहीं जाते, जो कि ग्रामीण भारत में बच्चों की स्कूली शिक्षा और सीखने की स्थिति पर क्या जानकारी प्रदान करता है। स्कूल में जो बच्चे सीखते हैं, जो शिक्षा लेते हैं, तो यह गाँव जाकर के सर्वेक्षण करते हैं। सर्वेक्षण इस रिपोर्ट के जारीकर्ता लोग सर्वेक्षण करते हैं, कहाँ पर? घरों में जाकर के। 2005 में इसको शुरू किया गया था और 2014 तक यह हर साल बेसिक शिक्षा के रूप में असर रिपोर्ट जारी की जाती थी। लेकिन इसको क्या किया गया? 2016 के बाद हर दूसरे वर्ष में जारी किया जा रहा है। यानी कि हर दूसरे वर्ष में जारी किया जा रहा है। और इसमें क्या है? आयु वर्ग क्या है? उसको बढ़ा दिया गया है। आयु वर्ग 14 से 18 वर्ष के बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ फ्रेंड्स, यह जो असर 2023 का सर्वेक्षण हुआ है, असर 2023 का जो सर्वेक्षण हुआ है, जिसका बियॉन्ड बेसिक्स नाम है, यह सर्वेक्षण भारत के कब 26 राज्यों में किया गया है। और उन 26 राज्यों के कितने 28 जिलों में किया गया है। और यह जो 14 क्या है? 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों में किया गया है। और लगभग कितने 34,745 युवाओं में यह सर्वेक्षण किया गया है। प्रत्येक राज्य में एक ग्रामीण जिले का सर्वेक्षण किया गया है। यानी कि भारत के 26 राज्यों में प्रत्येक राज्य में एक ग्रामीण जिला है, वहां पर यह सर्वेक्षण किया गया है।
और भारत में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन दो राज्यों में क्या किया गया है, 2 ग्रामीण जिलों में सर्वेक्षण किया गया है। अब इसको डाटा को जरूर याद रखिए, कितने राज्यों में, 26, और कितने जिलों में, 28 जिलों में। आयु वर्ग क्या है, 14 से 18। आयु वर्ग से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकता है कि असर रिपोर्ट में कितने आयु वर्ग के बच्चों को सर्वेक्षण में शामिल किया गया, तो आप इसको याद रखिए, 14 से 18 वर्ष के बच्चों को। फ्रेंड्स, बेसिक असर 3 से 16 आयु के बच्चों को जो पूर्व प्राथमिक कक्षाओं और स्कूल में नामांकन के बारे में जानकारी एकत्रित करता था, लेकिन इसके पहले बेसिक असर था वो है। साथ ही 5 से 16 वर्ष के बच्चों की बुनियादी पढ़ने और गणित की क्षमताओं को समझने के लिए एक एक करके मूल्यांकन इसमें किया जाता था। हर दूसरे वर्ष में असर ग्रामीण भारत में बच्चों की शिक्षा और सीखने के विभिन्न पहलुओं पर क्या गहराई से जानकारी एकत्रित करता है। भारत में जो भी बच्चे स्कूली शिक्षा लेते हैं उनके बारे में यह सर्वेक्षण उनके घरों घरों में जाकर के किया जाता है। और फ्रेंड्स, इस बार के जो सर्वेक्षण है उसमें क्या क्या डोमेन को केंद्रित किया गया था, इसमें हम जानकारी लेंगे। जैसे कि गतिविधि, भारत के जो युवा हैं वर्तमान में क्या गतिविधियां करते हैं, क्या गतिविधियां करते हैं, यानी कि भारत के जो युवा हैं क्या गतिविधियां करते हैं, उनकी क्षमताओं के बारे में, क्या वे सरल पाठ पढ़ सकते हैं या फिर बुनियादी गणित कर सकते हैं या इनका दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं वह कैसा सरल पाठ पढ़ सकते हैं या नहीं, या उनको बुनियादी गणित का ज्ञान है कि नहीं है, और वह जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उसका अपने दैनिक जीवन में क्या प्रयोग करते हैं, इसकी क्षमता के बारे में भी सर्वेक्षण किया गया। तीसरा क्या है, डिजिटल जागरूकता, डिजिटल जागरूकता और कौशल, क्या उनके पास स्मार्टफोन है, क्या वे स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं या फिर करते हैं तो किसके लिए करते हैं, क्या वे स्मार्टफोन पर कुछ सरल डिजिटल कार्य कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों की जानकारी तीसरे सर्वेक्षण यानी कि डिजिटल जागरूकता और कौशल में किया गया है। तो इस रिपोर्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है कि भारत में जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं वह अपनी शिक्षा का किस प्रकार से उपयोग करते हैं फ्रेंड्स। और असर जो 2023 का आया हुआ है रिपोर्ट, उसके कुछ निष्कर्ष हैं, जैसे कि 14 से जो 18 वर्ष के आयु के बच्चे हैं उनमें से 86.8% युवा किसी न किसी शैक्षणिक संस्थान में नामांकित हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 13.2% बच्चों का नामांकन नहीं है। ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है। केवल 86.8% बच्चे ही शैक्षणिक संस्थानों में क्या नामांकित हैं। लड़के और लड़कियों के नामांकन का अंतर तो कम है, परंतु आयु के अनुसार अंतर ज़्यादा हो जाता है। 14 वर्ष के 3.9% युवा और 18 वर्ष के 32.6% युवा नामांकित नहीं हैं। इस आयु वर्ग के अधिकतम युवा क्या हैं, कला मानविकी स्ट्रीम में नामांकित हैं। कक्षा 11 या उससे ऊपर नामांकित युवाओं में आधे से अधिक जो युवा हैं वह कला और किसमें, मानविकी जो शिक्षा है उसमें नामांकित है। फ्रेंड्स, अगला, लड़कियों में 28% की तुलना में अधिक लड़के किसमें, स्टीम यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी के लिए, मैथ है, इन सारे विषयों के लिए नामांकन लिए हुए हैं। यानी कि जो मैथ और विज्ञान है वह लड़के ज़्यादा उस सब्जेक्ट को ले रहे हैं, लड़कियां कम ले रही हैं। सर्वेक्षित युवाओं में से केवल 5.5% लगभग बच्चे क्या है, युवा व्यावसायिक प्रशिक्षण ले रहे हैं। आप समझिए कि भारत में जो कौशल है, कौशल विकास, उस पर ध्यान केंद्रित बच्चे बहुत ही कम कर रहे हैं। कॉलेज में नामांकित युवाओं में यह अनुपात सबसे अधिक है, कितना, 16.5%। जो बच्चे कॉलेज जाने लगे हैं उनमें क्या है, 16% है। अधिकांश युवा कम अवधि के कोर्स कर रहे हैं। जो बच्चे हैं कौशल कोर्स कर रहे हैं, जो बच्चे, उनमें से क्या है, उनमें से जो बच्चे कौशल कोर्स कर रहे हैं वो छोटे छोटे कोर्स कर रहे हैं, कितने, लगभग 6 माह के। तो यह बच्चे कौशल कोर्स जो कर भी रहे हैं तो वह छोटे छोटे कोर्स कर रहे हैं, आप इसको याद रखिए। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, युवाओं से यह भी पूछा गया कि क्या उन्होंने पिछले महीने में 15 या उससे अधिक दिन कोई अन्य काम किया है। लड़कियों 28% की तुलना में लड़कों में 40.3% में अन्य काम करने का अनुपात अधिक है। यानी कि शिक्षा के अलावा, आप शिक्षा के अलावा कोई अन्य कार्य करते हैं, जैसे अपने घरों में पेरेंट्स की विभिन्न कार्यों में सहायता। तो फ्रेंड्स, लड़कियां कितना, 28%, लेकिन लड़के वहीं पर देखा जाए तो ज़्यादा अन्य काम कर रहे हैं। और किसमें अन्य काम कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर युवा किसमें, कृषि संबंधित कार्य कर रहे हैं। आप समझ लीजिए कि कृषि में बच्चे भी अपने परिवार की सहायता कर रहे हैं। किसके साथ, शिक्षा के साथ साथ कृषि में वो संलग्न है। फ्रेंड्स, क्षमता का अध्ययन किया गया है।
भारत में जो बच्चे हैं शिक्षा ले रहे हैं उनकी क्षमता का भी अध्ययन किया गया और सर्वेक्षित युवाओं को 5 प्रकार के कार्य दिए गए थे। इनमें से 4 पर डाटा उल्लेखित किया गया है। बुनियादी पढ़ने की यानी कि बुनियादी शिक्षा बच्चे को कितनी प्राप्त है, गणित का अध्ययन किस प्रकार का है उसका, यानी कि वह गणित के कितने प्रकार के वह क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाता है। अंग्रेजी की उसकी क्षमता क्या है, पढ़ने और लिखने की और उसको ट्रांसलेट करने की। रोजमर्रा की जो गणनाओं में बुनियादी कौशल का अनुप्रयोग, जो भी वो शिक्षा प्राप्त कर रहा है, जो रोजमर्रा की गणनाएं हैं यानी कि घरेलू कार्यों में उसकी बुनियादी कौशल का वह कितना उपयोग कर पा रहा है। लिखित निर्देशों को पढ़ना और समझना एवं ऐसी वित्तीय गणनाएं करना जिनका वास्तविक जीवन में आवश्यकता होती है, इन सभी पर रिपोर्ट जारी की गई है। बच्चों पर क्या है, इन सभी पर, इन्हीं सभी कार्यों पर क्या किया गया, सर्वेक्षण किया गया है और रिपोर्ट भी जारी की गई है। फ्रेंड्स 14 से 18 आयु वर्ष के युवाओं की क्या बुनियादी क्षमताओं के बारे में हम जानकारी लेंगे। इस आयु वर्ग के सभी युवाओं में से लगभग 25% युवा अब तक अपनी क्षेत्रीय भाषा में केवल कक्षा 2 स्तर का पाठ नहीं कर पढ़ सकते हैं। तो आप समझ लीजिए कितनी दयनीय स्थिति है कि जो इस आयु वर्ग के बच्चे हैं इसमें से 25% ऐसे हैं जो अपनी क्षेत्रीय भाषा में ही कक्षा 2 तक की बुक को नहीं पढ़ पा रहे हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति है। आधे से ज़्यादा युवा भाग 3 अंक से 1 अंक का सवाल भी नहीं कर पाते हैं। दूसरा, सिर्फ 43.3% युवा यह सवाल कर पाए थे। आप समझ लीजिए कि कितना शिक्षा में, गणित में भी पीछे हैं बच्चे, जबकि यह क्षमता कक्षा 3 या 4 में अपेक्षित की जाती है। जो बच्चा 4 में पढ़ रहा है उससे अपेक्षा की जाती है कि यह कार्य कर लेगा गणित का, लेकिन वह 3 अंक से 1 अंक तक के क्या सवाल नहीं हल कर पा रहा है। आधे से अधिक युवा अंग्रेजी में वाक्य तो पढ़ लेते हैं, लेकिन इनमें से लगभग 3/4 युवा उसका अर्थ नहीं बता सकते। यानी कि अंग्रेजी तो पढ़ ले रहे हैं, लेकिन उसमें जो 73% बच्चे हैं वह क्या है, वह 73% बच्चे उसका अर्थ ही नहीं जानते हैं। 57% बच्चे अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, यानी कि इंग्लिश का पाठ पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका अर्थ ही नहीं पता है, तो वह क्या करने वाले हैं। फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सभी नामांकन स्थितियों में लड़कों में के मुकाबले ज़्यादा लड़कियां अपनी भाषा में कक्षा 2 स्तर का पाठ पढ़ सकती हैं। इसके विपरीत गणित और अंग्रेजी में लड़के लड़कियों का बेहतर प्रदर्शन है। जो लड़के हैं उनका गणित में लड़कियों से क्या है, प्रदर्शन बेहतर है। दैनिक गणनाएं सभी लोगों से अपेक्षित की जाती हैं। वे ऐसे कई दैनिक कार्य करने में सक्षम हो जिनमें बुनियादी गणित की क्षमता की आवश्यकता हो। युवाओं में दैनिक जीवन से संबंधित ऐसे विभिन्न कार्यों को असर 2023 में शामिल किया गया, यानी कि भारत में शिक्षा का दैनिक जीवन में उपयोग हो, इस बार इस असर रिपोर्ट में क्या इस चीज़ को शामिल किया गया है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स लगभग 85% से अधिक सर्वेक्षित युवा स्केल का प्रयोग करके तब लंबाई माप सकते हैं जब उसे 0 सेंटीमीटर से शुरू किया जाए। लेकिन वहीं अगर देखा जाए उसको बीच से नापने के लिए बोल दिया जाए तो उसमें से क्या हो जा रहा है कि 39% लोग फेल हो पा रहे हैं। यानी कि 0 से शुरुआत करना है लंबाई नापने के लिए तो बच्चे नाप ले रहे हैं, लेकिन उसको वहीं मिडिल से उसका स्केल कराया जा रहा है, यानी कि 5 सेंटीमीटर से शुरू करके बोला जा रहा है कि 13 सेंटीमीटर तक करो, तो वो कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं। यह भी बहुत ही दयनीय स्थिति है। फ्रेंड्स एक लिखित किसी भी सामान में जो दैनिक जीवन में बच्चे उपयोग करते हैं उसमें क्या हुआ, सर्वेक्षण के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, ORS का पैकेट पकड़ाया बच्चों को और उनको बोला कि आप इसके निर्देश को पढ़िए और उसके बाद हम पूछेंगे आपसे कि आपने इसमें क्या पढ़ा है। लेकिन उसमें भी निर्देशों को पढ़ना और समझना, दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग, युवाओं को ORS पैकेट दिया गया था। निर्देश पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे गए। यह कार्य केवल उन युवाओं को दिया गया जो असर पढ़ने की जांच में कम से कम कक्षा 1 स्तर के पाठ पढ़ सकें। उन युवाओं में से जो कम से कम कक्षा 1 स्तर का पाठ पढ़ सकते थे, 2/3 यानी 2/3 युवा पैकेट के आधार पर 4 में से कम 3 प्रश्नों का उत्तर दे सकते थे। यह भी एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, आप याद रखिए। हो सकता है क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि असर रिपोर्ट में दैनिक जीवन में सर्वेक्षण के दौरान दैनिक जीवन में बच्चों से किस चीज़ के बारे में सर्वेक्षण कराया गया था। ORS का पैकेट पकड़ाया गया कि आप इसमें पढ़िए। ORS इसको बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अगला फ्रेंड्स डिजिटल जागरूकता और कौशल के बारे में भी सर्वेक्षण कराया गया। असर 2023 में डिजिटल कनेक्टिविटी और क्षमताओं को समझने के लिए एक सेल्फ रिपोर्टेड प्रश्नावली द्वारा युवाओं में डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता और उपयोग पर जानकारी ली गई। साथ ही डिजिटल कौशल का मूल्यांकन किया गया। उनसे सर्वेक्षकों के सामने एक स्मार्टफोन पर कुछ डिजिटल कार्य करवाए गए और इसमें क्या रिपोर्ट सामने निकल करके आई फ्रेंड्स, लगभग 90% युवाओं के घर में क्या है, स्मार्टफोन है। आप समझिए कि भारत में स्मार्टफोन
की उपस्थिति लगभग 90% घरों पे है। उतने ही युवा इसका प्रयोग करना भी जानते हैं। लड़कियों 19% की तुलना में दोगुने से अधिक लड़कों का स्वयं का स्मार्टफोन है। आप समझिए कि लड़कियों पे पास केवल कितना है 19.8%, लेकिन लड़कों में कितना है लगभग 38%। दोगुना मतलब लगभग 38% बच्चों के पास क्या है स्मार्टफोन है। लड़कों की तुलना में कम लड़कियां बताती हैं कि वे स्मार्टफोन या कंप्यूटर चलाना जानती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स रिपोर्ट में संचार और ऑनलाइन सुरक्षा से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। लगभग सभी युवाओं में जो लगभग 90% थे ने बताया कि उन्होंने सर्वेक्षण से पिछले सप्ताह में सोशल मीडिया का प्रयोग किया था। भारत में सोशल मीडिया का प्रयोग बहुत ही प्रचलन में है। लड़कियों की तुलना में लड़कों में इसका अनुपात अधिक है, यानी कि लड़कियां जो सोशल मीडिया है उसका उपयोग 87.8% करती हैं और वहीं पर 93.4% बच्चे सोशल मीडिया का उपयोग ज़्यादा करते हैं। पढ़ाई और सीखने से संबंधित, यानी कि जो बच्चे हैं मोबाइल का उपयोग किस लिए ज़्यादा करते हैं, इसका भी सर्वेक्षण किया गया है। तो उसमें यह पाया गया है फ्रेंड्स कि उन युवाओं में से जो स्मार्टफोन का प्रयोग कर सकते हैं 2/3 यानी 2/3 ने सर्वेक्षण से पिछले सप्ताह में ही स्मार्टफोन का प्रयोग पढ़ाई से संबंधित गतिविधियों जैसे कि ऑनलाइन वीडियो देखना, शंकाओं का समाधान, नोट्स को समझना इत्यादि के लिए किया था। यानी कि बच्चे भारत में स्मार्टफोन का प्रयोग शिक्षा से संबंधित गतिविधियों में भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स डिजिटल कार्य, यह कार्य सर्वेक्षक की उपस्थिति में स्मार्टफोन पर दिए गए थे। डिजिटल कार्य के लिए क्या क्या है, सर्वेक्षण के दौरान डिजिटल कार्यों को करने के लिए युवा से अपना परिवार का सदस्य का या पड़ोसी का अच्छी कनेक्टिविटी वाला स्मार्टफोन लाने के लिए कहा गया। सर्वेक्षण के दौरान 2/3 से थोड़े अधिक युवा यह कार्य करने के लिए स्मार्टफोन ला सके। लड़कियों में 62% की तुलना में ज़्यादा लड़के क्या स्मार्टफोन ला पाए। लड़कियां कितना 62% ही लड़कियां स्मार्टफोन ला पाई और लड़के कितना 72.9% लड़के मोबाइल फ़ोन लेकर आए। इसके साथ साथ फ्रेंड्स जो युवा स्मार्टफोन लाए उनमें से 80% युवा यूट्यूब पर पूछे गए वीडियो को ढूंढ सके। यानी कि जब स्मार्टफोन लेकर के आए तो सर्वेक्षण के लोगों ने क्या है उनसे यूट्यूब पर एक वीडियो सर्च करने के लिए बोला। तो उसमें 80% क्या है बच्चे 80% बच्चे उससे पूछा, 80% जो बच्चे थे वह ढूंढ ले गए, लेकिन इनमें से 90% थे किसी के साथ साझा नहीं कर पाए। यानी कि जब उनको बताया गया कि आप इसको किसी को दूसरे को सेंड करो तो वह नहीं कर पाए। 70% युवा इंटरनेट का उपयोग कर किसी प्रश्न का उत्तर खोज सकते हैं। लगभग 2/3 युवा निर्धारित समय का अलार्म सेट कर सकते हैं। यानी कि 1/3% बच्चों को यही नहीं पता है कि मोबाइल में अलार्म कैसे लगाना है। 1/3 से कुछ अधिक युवा 2 स्थानों के बीच यात्रा में लगने वाले समय का पता लगाने के लिए क्या गूगल मैप्स का उपयोग करते हैं। आप समझ लीजिए कि मोबाइल का दैनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा उपयोग करते हैं। सभी कार्यों में लड़कों ने लड़कियों से बेहतर प्रदर्शन किया। कक्षा स्तर के साथ डिजिटल कार्यों का भी प्रदर्शन में सुधार हो रहा है। बुनियादी पढ़ने के स्तर के बढ़ने के साथ साथ डिजिटल कार्य करने की भी क्षमता